हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चिल्ड्रन ऑफ अ लेजर गॉड ड्रामे के एपिसोड 2 को। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है डायन को और उसके पार्टनर को। तो हम यहाँ पर डायन को डिटेक्टिव बुलाएंगे। तो डिटेक्टिव ना काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर था वो अपना गुनाह मानने को तैयार ही नहीं था। हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है टैक्सी ड्राइवर को। टैक्सी ड्राइवर के पास ना डिटेक्टिव आता है और ना सवाल पूछना उस पर शुरू कर देता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल से सवाल थे कि जैसे तुम्हारा फेवरेट रंग क्या है। तो इस पे ना टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि ग्रीन। तो जो डिटेक्टिव होता है वो पूछता है कि तुम्हें सफाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। जिस पे ना टैक्सी ड्राइवर बोलता है हाँ, मुझे सफाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस पे जो डिटेक्टिव होता है वो बोलते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कल कर क्या रहे थे और कहाँ थे। तो जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो बोलता है कि मैं ना घर पे सफाई कर रहा था अपने। तो ना इस पे जो डिटेक्टिव होता है हाँ वो तो लग ही रहा है। और डिटेक्टिव ना शीशे की साइड देख के लिपस्टिक लगाना शुरू कर देता है। दूसरी साइड ना शीशे की दूसरी ओर सारे डिटेक्टिव उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि कर क्या रहा है। तो ऐसे टैक्सी ड्राइवर से ना काफी पूछताछ चल रही होती है। इतने में ना डिटेक्टिव जो होता है ना वो टैक्सी ड्राइवर पर ना कॉफी गिरा देता है और ना साफ करने के बहाने ना उसका हाथ पकड़ना शुरू कर देता है। और हाथ पकड़ते ही सार डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि इसका हाथ डिसलोकेट हो रखा है कई बारी। तो ना ये सारी चीजें बाहर भी लोग देख रहे होते हैं। तो ना बिना कुछ वक्त गवाए जो डिटेक्टिव होता है वो उससे सीधा सवाल पूछता है कि तुम्हारा तो हाथ ऐसा लग रहा है जैसे ना तुम्हें किसी ने ना कुत्तों की तरह पिटा हो। तो यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में और हमें दिखाया जाता है टैक्सी ड्राइवर का बचपन। तो जब टैक्सी ड्राइवर छोटा था ना तो उसे बहुत ज्यादा पिटा जाता था और है ना वो हमेशा घायल ही रहता था। तो ये बात याद करके टैक्सी ड्राइवर को ना अजीब सा कुछ होने लग जाता है और है ना वो बोलता है तुम क्या सुनना चाहते हो कि मैं किलर हूँ, लेकिन मैं किलर नहीं हूँ। तो ऐसे है ना वो उसे ना भटका होता है। खैर तो जो डिटेक्टिव होता है वो ना उसे उस लड़की की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। इस पे है ना टैक्सी ड्राइवर बोलता है नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता और ना ही मैं खूनी हूँ, मुझे जाने दो क्योंकि ना तुम्हें ना इसका ना बहुत ही ज्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा। और बाहर सारे लोग ये ना चीजें देख रहे होते हैं। तो ना टैक्सी ड्राइवर ना काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है क्योंकि ना जो डिटेक्टिव थे वो काफी ज्यादा उसे परेशान कर रहे थे। तो डिटेक्टिव है ना जाते जाते ना उसके जूते पैरों में से निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि ना अब तुम देखना। तो ना वो जूते जाके अपने पार्टनर को देते हैं और बोलते हैं कि ना इसकी टेस्टिंग कराओ कि इस पे जो मिट्टी है वो कहाँ की है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लाश को जो कि है ना लटकी हुई थी पेड़ पे। सीन से दोबारा शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को। डिटेक्टिव के पास उसकी बहन आई थी उसको है ना उसका कच्चे देने के लिए क्योंकि डिटेक्टिव एक दिन के लिए बाहर जा रहे थे। तो उसकी बहन बोलते है कि तुम आज नहीं आओगे। डिटेक्टिव बोलता नहीं, आज मेरा आना मुश्किल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक छोटे से फूल को। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ना जो टैक्सी ड्राइवर था ना उसके जूतों में से छोटू सा फूल मिला था। तो वो है ना एक इंसान के पास जाकर पूछता है कि ये फूल कहाँ मिलते हैं। तो वो बंदा बताता है कि ये फूल जो है ना वो पहाड़ी के इस एरिया में मिलते हैं क्योंकि ये फूल काफी ज्यादा खास है, ये आम जगहों पर नहीं मिलते। तो वही पहाड़ वाली जगह पर उनकी पूरी टीम चली जाती है ढूंढने के लिए कि लाश कहीं ना कहीं तो मिलेगी। और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हो भी जाता है, उन्हें मिल जाती है लाश। और हमें दिखाया जाता है किमदान को जो कि ना इन्हीं के साथ थी और ना सारा कुछ ढूंढ रही थी। तो डिटेक्टिव है ना उस लड़की की लाश देख के हैरान हो जाता है और किमदान भी, क्योंकि किमदान को उसके डैडी को भी तो जवाब देना होगा ना। तो ना डिटेक्टिव उसकी आंखें बंद करते हैं और देखते हैं कि जो उस लड़की के नेल्स थे ना उसमें ना सूखा हुआ खून था, यानी इस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए ना खून मारे थे सामने वाले पे। डिटेक्टिव बोलता है कि इसके हाथ में से खून निकालो और ना खून की जांच करवाओ टैक्सी ड्राइवर के खून के साथ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कहा जाता है टैक्सी ड्राइवर को। टैक्सी ड्राइवर की ना पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उनका खून वगैरह लिया जाता है ताकि खून मैच किया जा सके। दूसरी साइड में दिखाया जाता है उस लड़की के डैड को जो कि है ना किमदान से पूछ रहे होते हैं कि क्या मेरी बेटी ठीक है, लेकिन किमदान के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तो ना जो उसके डैड होता है वो फटाफट से भागते हैं एम्बुलेंस की साइड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी बेटी तो मर चुकी थी। और किमदान ये देख के ना काफी ज्यादा शौक में हो जाती है क्योंकि ये चीज उसके हाथ में थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टैक्सी ड्राइवर को जो कि बैठा हुआ था और ना वो शीशे पे ना हाथ मार के बोलता है डिटेक्टिव को कि आना अंदर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डिटेक्टिव अंदर जाता है। तो यहाँ पर है ना जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो बोलता है कि ना मेरा ये अधिकार है कि मैं खाना मांग सकूं और मुझे खाना दो क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख के नहीं मरना। तो डिटेक्टिव हैरान हो जाता है कि ये तो पकड़े जाने वाला है, इसे पता है कि खून के सैंपल थोड़े टाइम में आ जाएंगे, उसके बाद भी इतना टेंशन फ्री है ये। खैर जो डिटेक्टिव होता है वो उनके लिए खाना भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस लड़की को। तो उसकी लड़की के हाथ में से ना खून वगैरह निकाल रहे होते हैं जिसकी डेथ हुई थी और है ना सैंपल भेज देते हैं चेक करवाने के लिए। और जो रिजल्ट आया था ना वो सबको हैरान कर देने वाला था। तो ना हमें पता चलता है कि ना जो खून था वो बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ था, यानी उस लड़की के हाथ में जो खून था ना वो टैक्सी ड्राइवर का नहीं था। और ये बात सुनने के बाद है ना
जो डिटेक्टिव होता है वो हैरान हो जाता है, वो चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। दूसरी साइड किमदान को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर से सेम सवाल पूछती है कि क्या हुआ। डॉक्टर सेम जवाब पूछते हैं, तो इस पर किमदान भी हैरान हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, टैक्सी ड्राइवर भी इतना ज़्यादा चालाक कैसे हो गया। खैर हमें दिखाया जाता है किमदान को, जिसको है ना फ्लैशबैक थोड़ा सा याद आता है कि ना टैक्सी ड्राइवर ने है ना उस लड़की को मारने से पहले उस लड़की के कान में ये बातें बोली थी कि मैं ना तुम्हें स्वर्ग में भेज रहा हूँ और मुझे भी स्वर्ग के दर्शन होंगे। तो ना जो किमदान होती है वो फटाफट से भाग लेती है और पहुंच जाती है डिटेक्टिव के पास। तो है ना दूसरी साइड ना डिटेक्टिव तो चिंता में ही थे कि ये हो क्या रहा है, और सारे बोल रहे थे कि अब करना क्या है। बाकी डिटेक्टिव भी पूछ रहे थे, तो डिटेक्टिव बोलता है कि अब उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सस्पेक्ट है वो, और अब तो 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। तो दूसरी साइड किमदान पहुंच जाती है डिटेक्टिव के पास और डिटेक्टिव को बात करने के लिए बाहर बुला लेती है। तो किमदान डिटेक्टिव को बोलती है कि है ना जो टैक्सी ड्राइवर है वही किलर है और उसे छोड़ा ना जाए, और उसने कुछ ऐसी लाइनें बोली थी जो है ना जो कि सेम टैक्सी ड्राइवर ही बोल सकता है, यानी टैक्सी ड्राइवर ही है सीरियल किलर। तो इस पे है ना जो डिटेक्टिव होता है वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग लगता है हिल चुका है, ना ही तुम उधर जगह पर थी जब उसने उस लड़की को मारा, तो तुम कैसे कह सकती हो, और कानून जो है वो सबूतों को मानता है, मुझे तुम बताओ। तो इस पे ना किमदान जो है वो हैरान हो जाते हैं, और जो वो होते हैं डिटेक्टिव होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टैक्सी ड्राइवर को। तो यहाँ पर जो डिटेक्टिव थे ना वो छोड़ने आए थे टैक्सी ड्राइवर को, क्योंकि 24 घंटे पूरे हो चुके थे। और टैक्सी ड्राइवर है ना उसे ना एक धमकी देता है कि ना तुम्हें इसका ना जरूर हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो किमदान है ना वो फटाफट से अंदर एंटर हो जाती है और डिटेक्टिव से डांटने लग जाता है कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन किमदान जो है ना वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है अपना गला दबाते हुए कि है ना तुम चुप हो जाओ, और है ना तुम्हें स्वर्ग के दर्शन होंगे, मैं तुम्हें मार रहा हूँ नहीं हूँ, तुम्हें नई जिंदगी दे रहा हूँ। तो इससे ना जो टैक्सी ड्राइवर होता है ना उसे कुछ कुछ याद आना शुरू हो जाता है, और टैक्सी ड्राइवर ना अपने ना हाथ जो है वो दीवार पे मारना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि चुप हो जाओ। तो ना इस पे जो किमदान होती है वो जारी रखते हैं, और टैक्सी ड्राइवर तो हो ही रहता है पागल। तो टैक्सी ड्राइवर उसे बोलता है कि ना मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है किमदान को, जिसको ना दोबारा से फ्लैशबैक आता है कि अगर इस टैक्सी ड्राइवर को छोड़ दिया ना तो ये बाहर निकल के दोबारा किसी ना किसी का काम जरूर खत्म करेगा, यानी किसी को जरूर मारेगा ये। और है ना इसे याद आ रहा था कि ये मारेगा पक्का किसी न किसी को। खैर किमदान जो है ना वो बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ना टैक्सी ड्राइवर बोलता है मेरे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। किमदान रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुक पाता। तो है ना जो सीरियल किलर होता है या टैक्सी ड्राइवर होता है वो फटाफट से बाहर जा रहा होता है कि ठीक है चलो होगी मुक्ति, अब नया इंसान ढूंढते हैं गेम ओवर करने के लिए। इतने में किमदान को गुस्सा आता है, वो फटाफट से अपनी गन निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े ना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। और है ना ये सारी चीजें जो है वो डिटेक्टिव भी देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं किमदान को कि ना ये पागल वाली हरकतें करना बंद करो। लेकिन किमदान नहीं सुनती और किमदान जारी रखती है। वो ना अपनी जो गन है ना वो पॉइंट करके रखती है टैक्सी ड्राइवर की साइड और बोलती है कि ना अगर तुमने कुछ भी किया बाहर निकल के तो देखना तुम। तो जो टैक्सी ड्राइवर होता है ना वो बिल्कुल उसके पास आ जाता है और ना किमदान के कान में एक बात बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कौन हो। दोबारा से सीन जाता है फ्लैशबैक की ओर और हमें दिखाया जाता है कि ना जब उसी टाइम में 1996 में चर्च में जो वो हुआ था, यानी कि इंसिडेंस हुआ था जब लोग मारे गए थे, तब का सीन जाता है। खैर यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और स्टोरी लाइन दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर है ना टैक्सी ड्राइवर निकल जाता है और जो डिटेक्टिव होता है वो किमदान को पकड़ के ना बोलता है कि ना अगर तुम इतनी कमजोर हो ना तो छोड़ दो ये वर्दी, और उसे धक्का देके मारता है नीचे। और जो किमदान होती है ना वो नीचे गिर जाती है और वो सोच रही होती है कि अब करना क्या है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर तो पक्का किसी ना किसी का खेल खत्म करेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव की बहन को। डिटेक्टिव की बहन ना अपने अपार्टमेंट के नीचे किसी लड़के को ना खड़ा हुआ नोटिस करती है। खैर डिटेक्टिव की बहन ना जाने देती है, वो सोचते हैं यहाँ बहुत लवर घूमते हैं, ढूंढ रहा होगा किसी का लवर किसी को। खैर किमदान दूसरी साइड याद कर रही होती है कि ना जो टैक्सी ड्राइवर है वो जाएगा कहाँ। तो उसे याद आ जाता है अपने फ्लैशबैक में ना कि वो एक पार्क वाली साइड जाएगा, और उसे याद आ जाता है कि मेरा डैडी भी तो यहीं काम करता है, तो मुझे पता है कि ये एरिया कौन सा है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है डिटेक्टिव की बहन को जो कि गाने वगैरह सुन रही थी और वो दोबारा नीचे देखती है तो वो इंसान था नहीं वहाँ पर। तो जो डिटेक्टिव की बहन थी ना वो थोड़ी सी ना हैरान सी हो गई थी। खैर हमें दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव की बहन का घर था ना उसके बाहर वाली साइड ना यही टैक्सी ड्राइवर खड़ा हुआ था, हाथ में रोप लेके मारने के लिए बिल्कुल तैयार था उसे। दूसरी साइड डिटेक्टिव अपनी बहन को कॉल कर रहे होते हैं लेकिन उसकी बहन
बहन कॉल चक नहीं रही होती। तो डिटेक्टिव को भी लगता है कि हो सकता है कि वो सो गई हो, लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव अपने घर के अंदर एंटर करते हैं और एक एक कदम आगे आगे बढ़ा रहे होते हैं, वो देखते हैं अंदर जाने के बाद कि उसकी बहन को ना फांसी दे रखी है, यानी ना कि ना उनकी बहन का जो खेल है वो खल्लास हो चुका है। तो डिटेक्टिव फटाफट से भागते हैं अपनी बहन की साइड, उन्हें ऊपर से उतारते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी बहन मर चुकी है। डिटेक्टिव बहुत रोते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने क्यों जाने दिया टैक्सी ड्राइवर को, और उन्हें ना रोप देख के पता चल गया था कि इस तरह की रोप टैक्सी ड्राइवर ही इस्तेमाल करता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किमदाम को, जो कि ना घर के नीचे पहुंच गई थी, लेकिन ना वो लेट हो चुकी थी क्योंकि डिटेक्टिव की बहन पहले ही मर चुकी थी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को। तो डिटेक्टिव जो है ना वो काफी ज्यादा ना फुट फुट के रोते हैं और सोच रहे होते हैं कि ना काश मैंने ना टैक्सी ड्राइवर को नहीं जाने दिया होता तो आज मेरी बहन जिंदा होती, मुझे माफ कर दो कि मैंने ना इतनी बड़ी भूल कर दी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नीचे का सीन, यहाँ यानी कि ना जो डिटेक्टिव का घर था उसके नीचे एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी, और जो किमदाम है ना वो देख के हैरान हो जाते हैं कि डिटेक्टिव जो है वो रो रहे होते हैं अपनी बहन को ले जाते हुए, और है ना उनके तो रोने ही छूट जाते हैं और किमदान भी रोने लग जाते हैं कि एक और बेगुनाह की जान चली गई। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और है ना 2-3 साल बीत चुके थे यहाँ पर। तो है ना हमें दिखाया जाता है एक स्ट्रीट फूड का सीन, यानी कि जहाँ पर जो रोड पे खाना वगैरह बेचते हैं ना उधर का सीन। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव को, जो कि है ना बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी आ गई थी, वो बिना घर के रहते थे जैसे कि भिखारी रहते हैं। तो है ना जो ये डिटेक्टिव होता है ना, ये है ना अपनी बहन के डेथ से काफी ज्यादा सदमे में चले गए थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किमदान को। किमदान ना काफी ज्यादा अच्छी ऑफिसर बन गई थी। तो है ना ये ना कुछ ना अजीब सी चीज चक्रे होते हैं जिसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। तो है ना अभी मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या सीन था, चीज क्या थी ये। तो है ना वो ना जो किमदान होती है वो अपने हाथ में ना फटाफट से ग्लव्स से बांधती है, और है ना वो बेकार सी चीज को ना पन्नी में डालती है और बोलती है कि मैं इसे फेंक दूंगी जाते टाइम। तो ना वो फटाफट से लेके उसे भाग जाती है, और जो उनके छोटे पोस्ट पे थे वो देखते रह जाते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक इंसान को, जो कि है ना उन्हीं स्ट्रीट फूड वालों के पास जाता है और बोलता है कि तुमने अपनी दुकान रोड के बीच में लगा रखी है और इस दुकान के कारण मैं गिरते गिरते बचा हूँ, और है ना उनके ना दुकान को ना तबाह करना शुरू कर देता है। तो इसमें ना डिटेक्टिव खड़े होते हैं और बोलते हैं कि इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम देख के नहीं चल रहे, और तुम सामने वाले को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो जब ये तुम्हारी गलती है। तो है ना इस पर वो इंसान बोल रहा होता है कि ना तुमसे तो सीखने की जरूरत नहीं है, और ना वो थूक देता है डिटेक्टिव के ऊपर। तो डिटेक्टिव को भी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बेचारा डिटेक्टिव तो सदमे में है ना। किमदान भी उसी जगह से निकल रही होती है और ना वो आवाज सुन के रुक जाती है, उसे पता चल जाता है कि डिटेक्टिव की आवाज है, और वो जैसे ही देखते हैं वो देखते हैं कि ये दोनों तो बहस रहे हैं, यानी इन दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है नहीं तुम्हारी गलती है। तो जो डिटेक्टिव होते हैं ना उनका थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, और ना वो फटाफट से नीचे गिरने वाले होते हैं, इतने में ना किमदान उन्हें पकड़ देती है, और ना डिटेक्टिव किमदान को देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ। तो किमदान बोलती है आप यहाँ, और ये कर क्या रहे हो आप यहाँ, और भिखारियों की तरह। तो इस पे ना जो डिटेक्टिव होता है वो बोलते हैं कि प्लीज अभी तो मुझे उठा दो, लोग अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं हमें। लेकिन किमदान बोलती है कि नहीं, आप पहले मुझे ये बताओ कि आप ये कर क्या रहे हो। खैर यहाँ से ना हमें पता चलता है कि जो किमदान के हाथ में पन्नी थी ना उसमें से है ना वो अजीब सी चीज जो थी ना वो डिटेक्टिव के पैर पे लग गई थी, और ना वहाँ पे सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तो ये सारे ना उसके बाद जो डिटेक्टिव और किमदान होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ना डिटेक्टिव किमदान से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुमने उस दिन बोला था कि मैंने देखा है कि ना जो टैक्सी ड्राइवर है ना उसी ने मारा है, तुम तो उस टाइम थी भी नहीं वहाँ, तुमने क्या देख लिया। तो इस पे किमदान बोलते हैं कि मैं तुम्हें अगर कुछ बताऊंगी ना तुम यकीन नहीं करोगे। तो ना इस पे जो डिटेक्टिव होता है वो बोलते हैं तो मुझे बोल लो कि मैं सवाल बदल दूं। तो डिटेक्टिव अगला सवाल पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ तुमने उस दिन टैक्सी ड्राइवर को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैंने तुम्हें रोका था। जिसमें किमदान बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उस टाइम पुलिस की वर्दी में थी, और अगर मैं किसी को मारती ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता, क्योंकि मेरा काम लोगों को बचाना है, मारना नहीं। और ये चीज़ बोल के ना डिटेक्टिव जो है वो उनकी बात सुन के वहाँ से निकल जाता है। सही शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किमदान को, जो कि अभी सीनियर ऑफिसर तो थी। तो ना यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो डिटेक्टिव है ना उसके पास घर वगैरह कुछ नहीं है, और डिटेक्टिव ने सब कुछ छोड़ दिया है। तो सारे है ना यही बात कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर ना उनके एक ना सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज है ना किसी का फ्यूनरल है, यानी किसी की डेथ हो जाती है ना तब जब शोक बनाते हैं वहाँ जाना है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है डिटेक्टिव को, जो कि है ना पूरी ना ढूंढ रहे होते हैं उसी टैक्सी ड्राइवर को कि अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं कि
अगर उस दिन मैंने ना रोका होता किम दान को तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किम दान को जो कि पहुंच जाती है उधरी जगह पर, और वो देखती है कि लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी। तो वो अपने से सीनियर बंदों को बोलती है कि जिस लड़की की डेथ हुई है ये तो काफी ज्यादा सुंदर है ना। तो वो भी बोलते हैं हाँ ये सुंदर है। तो उन्हीं के साथ में जो एक अफसर बैठा था वो प्रेयर कर रहा होता है कि हे भगवान मुझे भी अमीर घर में पैदा करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर है मेरे जो भाई बहन है मुझे कुत्ते की तरह पिटेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अमीर घर में पैदा करो। और किम दान है सोच के हैरान हो जाती है कि ये इंसान तो पागल है, मेरा अफसर होके भी ऐसी चीजें कर रहा है। खैर जो किम दान होती है वो बोल रही होती है कि इसकी डेथ कैसे हुई है, तो बताते हैं कि ये लड़की किडनैप हो गई थी वगैरह वगैरह। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि खून के कपड़ों में उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था और रोड के बीच में वो लड़की घूम रही थी, और सारे जो लोग थे वो उस लड़की की फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी में। ओके टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।